ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अनवर साहब से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मांझी ने बगावत क्यों की। सर, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप नीतीश कुमार ने बहुत ही सॉफ्ट आदमी को पूरे मंत्रिमंडल से चुना और उनको मुख्यमंत्री बनाया, और उस समय आपकी जो मंशा थी कि महादलित को लेके, हम महादलित को, भाई नीतीश कुमार छोड़े तो हम महादलित को एक पोस्ट दे रहे हैं, कहीं न कहीं महादलित की कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको आप एड्रेस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इतना छीछा लेदर के बाद क्या महादलित का जो कंस्टिट्यूंसी है वो आपके पक्ष में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। सभी विधायक दलित, एक दो को छोड़ सभी हम लोगों के साथ हैं। और नीतीश कुमार ने आज़ादी के बाद किसी मुख्यमंत्री से सबसे ज़्यादा बिहार में दलितों के लिए, कमज़ोर तबकों के लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कमज़ोर जो तबका है, दलित है, पसमानदा है, पिछड़े हैं, इवन अगड़ी जात के जो अमीर हैं, गरीब लोग हैं, उन सब लोगों को के लिए जो कुछ भी किया है, जो विकास का काम किया है, कहीं से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, कहीं से कोई भड़काऊ उकसाऊ बात नहीं किया है, तो ये तो सबके सामने है। तो क्यों नहीं वो हम लोग के साथ रहेंगे। यही लालच बीजेपी को भी था कि वो मांझी को अपने पक्ष में रखें, या जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इलिसिट रिलेशन था, या जो भी आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो उसके पीछे मंशा यही थी कि महादलित का एक जो पॉकेट बिल्कुल है वो हमको आए। बिल्कुल। तो आपको अब कैसे लगता है कि बीजेपी छोड़ देगी? बुरी तरह से देखिए, महादलित या एक जात का कोई ठेकेदार तो नहीं ना है। लोग समझदारी से, आपने देखा ना दिल्ली में कितने समझदारी से लोगों ने काम किया, तो इसीलिए वो बिल्कुल अकेले अलग थलग पड़ जाएंगे। और देखिए, इलिसिट जो कनेक्शन होता है वो सामने स्वीकार नहीं ना करता है। बीजेपी भी सामने से नहीं, पर्दे के पीछे से उनका इस्तेमाल करती है। जिसको आपने बनाया बर्बाद कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। खुद वो सोच रहे होंगे कि कहाँ हम फंस गए, लेकिन अब क्या करें, आगे कदम बढ़ा दिए। उनको मांझी बराबर कहते थे कि नीतीश कुमार की मती मारी गई जो हमको मुख्यमंत्री बनाया। मती तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो स्वीकार किया है कि भाई मती तो हमारी ठीक है मारी गई। हमने इन पर भरोसा किया, और इसलिए भरोसा किया कि कमज़ोर तबके के आदमी है, इनको मौका दिया जाए। लेकिन ये जा करके हमारे दुश्मन के गोद में बैठ गए, तब तो ऑपरेशन जरूरी न था। मांझी तो ये भी कहते हैं कि आप रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहते थे और आप उसको काम नहीं फ्री हैंड करने देना चाहते थे। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि 2 महीना तक हम रिमोट से चले भी, और 2 महीने के बाद चले गए बीजेपी के रिमोट में, उन्हीं के कहने के अनुसार। नीतीश जी ने कोई दखल नहीं दिया, जो मन है करना है। लेकिन जहाँ वसूल पर चोट पहुँचती है, जहाँ जो बीजेपी में जो जिस तरह का ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके दंगे फसाद से लेके कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी, और इनके जो बोल हैं वो इस तरह के बोलने लगे जो हम लोगों की पार्टी की नीति नहीं रही है कि सबको मिला जुला करके ले चलो। ये जब सत्ता में आदमी होता है तो उसका होता है कि सबकी भावना का कदर करना पड़ता है, तो उसके खिलाफ काम करने लगे, तब पार्टी अलर्ट हुई। तो क्या नीतीश जी का अब जो दौर शुरू होगा, हालांकि अब शुरू होगा या नहीं शुरू होगा, अभी थोड़ा सा गर्भ में है वो, प्रेसिडेंट साहब मिलेंगे, क्या होता है उसका, अगर शुरू होता है तो क्या वही दौर देखने को मिलेगा जो पहले नीतीश जी का पहला दौर था, सुशासन, गवर्नेंस और ये तमाम तरह की बातें? देखिए, नीतीश जी का दौर तो शुरू होगा, इसलिए कि मेजॉरिटी है, क्लियर कट मेजॉरिटी है। और जो दौर था सुशासन का और न्याय के साथ विकास, अभी भी हमारा विकास ही हमारा लक्ष्य नहीं है। मोदी जी के विकास में, हम लोगों के विकास में यही बुनियादी फ़र्क है कि उनका विकास अडानी के लिए, अंबानी बंधुओं के लिए है, बड़े लोगों के लिए, उनके राज में तरक्की करेंगे, उनकी दौलत बढ़ेगी, उनको सम्मान मिलेगा। हमारे विकास में का मतलब है कि न्याय के साथ विकास, उसमें भी विकास का हिस्सा कमज़ोर लोगों को भी आए। लेकिन सर, सोशल जस्टिस से पेट तो नहीं भरता है। सोशल जस्टिस आप दिला देंगे, उसके बाद पेट में तो अन्न चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं सोशल जस्टिस सिर्फ नहीं कह रहे हैं, न्याय के साथ विकास हम कह रहे हैं।
और सोशल जस्टिस तो करना ही पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा कि कुछ तबके समाज में ऐसे हैं जो सदियों से पीछे छूटे हुए हैं, तो उन पर तो विशेष, और ये नैसर्गिक चीज़ है, ये हमारे संविधान में भी है। देखिए, जो इस माँ बाप के बच्चे विकलांग होते हैं या कमज़ोर होते हैं या बीमार होते हैं, तो माता पिता का ज़्यादा स्नेह उस पर होता है। वही चीज़ है जिस सामाजिक न्याय, तो वही है। चलिए, एक चीज़ इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इधर 3-4 दिनों के दौरान मांझी जी के कई कैबिनेट ने बड़े निर्णय लिए हैं कि अपर क्लास में, जो अपर कास्ट में जो वीकर सेक्शन है, उनको रिजर्वेशन देना और तमाम तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महादलित वर्ग से ही है। तो क्या सरकार उसको कंटिन्यू करेगी या उसकी समीक्षा करेगी? देखिए, अब तो सरकार बनती है तो सरकार का मुख्यमंत्री का काम है और पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन पार्टी की तो ये शुरू से नीति रही है कि जो उच्च वर्गों के जो गरीब लोग हैं उनको केयर लिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि पहले आदमी हैं नीतीश जी जिन्होंने सवर्ण आयोग बनाया है, तो हम लोग की तो नीति ये है सबको मिला जुला करके ले चलना। चलिए सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि जो तमाम तरह की जो अभी तक जो चल रही थी बातें कि मर्जर होगा, क्या मर्जर, गठबंधन, ये सब आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, मिलेगा ही। इसी सब में अरंगा डालने के लिए बीजेपी का जो साजिश है, असल उसी से डर है ना। तो वो सोचा कि ये लोग दूसरे काम में लगे हैं तो इन्हीं के लोगों को बने लड़ा भिड़ा जाए। तो ये तो बीजेपी के डीएनए में ये बात है, भाई भाई को लड़ाओ, नफरत पैदा करो, शक संदेह पैदा करो, अफवाह फैलाओ। तो ये बीजेपी के खून में है, उसके डीएनए में है। वो यही करती रही, इसमें पारंगत है, इसमें एक्सपर्टीज है, इसमें उसका कोई सानी नहीं है कि लड़ा दो, मियाँ बीवी को लड़ा दो, भाई भाई को लड़ा दो, ऐसा लड़ाओ कि एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाए। दंगा कराना, फसाद कराना, अफवाह फैलाना, यही इसी में इनको एक्सपर्टीज है। हम लोग तो गांव देहात के लोग, तो ये सीधे साधे लोग हैं, तो ये कराया, उसमें एक हद तक उनको सफलता मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली जो है साजिश को और इस तरह के दुष्चक्र को लोग समझते हैं, और उसका देखा है आपने दिल्ली में क्या इनको चपत लगी है। अब से भी इनको सबक सीखना चाहिए। आपके जो विधायक आचार्य हैं वो राष्ट्रपति से क्या मांग रखेंगे? राष्ट्रपति से मांग रखेंगे कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, इनको फौरन आप ओथ दिलवाइए। चलिए सर, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और शुक्रिया। ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अली अनवर साहब, जो बात कर रहे थे कि किस तरह से विधायक जाकर राष्ट्रपति दरबार में आज दस्तक देंगे और गुहार लगाएंगे, वहाँ सरकार बहाली होगी। आज इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।